एवरीवन, सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सभी को राम राम भाइयों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में दिन प्रतिदिन जिस टाइप से एक गलत धारणा, गलत लोगों की विचारधारा फैलाई जा रही है, जिसके चलते आजकल के जो जेनजी लोग हैं, ठीक है, युवा जिनको हम कहते हैं, वो भटक जा रहे हैं। उनको नहीं पता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ज़िंदगी में। तो अभी आपने देखा होगा एक लेटेस्ट जो न्यूज़ आई है, वो बड़ी दुख दर्द देने वाली है। जैसे कि अभी इसरो के जो चेयर अच्छी ना मिलने के कारण इन लोगों ने माइंड सेट कर लिया है कि अब्रॉड में हमें रहने के लिए, खाने के लिए मिलेगा, अच्छा रहेंगे, ठीक है, जिसके चलते इन्होंने शुरू में मना कर। आप ये सोचो, आज एक यूथ माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा और आपका स्पेस एक्स में काम करना गर्व की बात समझता है। आज का यूथ मैं बता रहा हूँ आपको, जो एक कैपिटलिस्ट मेंटेलिटी बन गई है, और वही यूथ भारत में काम करने को कहता है यहाँ पे सैलरी अच्छी नहीं है, हमें यहाँ काम नहीं करना। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि यार ये एक इंडियंस होने के नाते, ठीक है, एक भारतीय होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हर एक जेनजी को, हर एक यूथ को समझना होगा। अगर हम जैसे यूथ बाहर जाएंगे काम करने के लिए, तो हमारी जो मैनुअल पावर है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारा टैलेंट है, वो हमारा ड्रेन कर रहे हैं, वो हमारे भारत को बहुत पीछे धकेल देंगे। आपको पता है आज इंडिया में 95% एमएनसी कंपनी हैं, जिसमें आज से ज़्यादा इंडियन जेनजी बहुत बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन कंपनियों का प्रॉफिट हो रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है? एब्रॉड ही जा रहा है ना। अगर वो पैसा इंडिया में रहे, यहाँ के लोगों को, यूथ को जॉब मिले, ठीक है, रोज़गार मिले, एक नई कंपनी खोले, तो सोचो भारत कितना टॉप पे बन जाएगा। और अमेरिका का तो ये पूरा का पूरा साजिश है कि इंडिया को ग्लोबली टॉप लेवल पे लाना नहीं है उनका उद्देश्य। ये बात मैं आपको यहाँ इंडिया में बैठ के बता रहा हूँ, क्योंकि हम डेली आर्टिकल्स पढ़ते हैं, डेली लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स की बातें सुनते हैं, जिसके चलते मुझे एहसास होता है कि जो अमेरिका है, जो वेस्टर्न यूरोप है, वो कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया बड़ी ग्लोबल एक टैलेंटेड और बहुत सफल कंट्री बने, जो कि अमेरिका को मात दे सके। इसलिए कभी भी अमेरिका के जितने भी टॉप लेवल की कंपनी है, वो इंडियंस को हायर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारे यहाँ के लोगों का ड्रेन ब्रेन होता है, तो उनका प्रॉफिट होता है और उनका बहुत ज़्यादा भला होता है और बहुत ज़्यादा कंट्री अबव होता है। तो यार ये चीज़ें सुन के ना मुझे बहुत बुरा लगता है। डेली आर्टिकल्स हम देखते हैं। आज एक चीज़ और जो यूथ में देखी जा रही है, कैपिटलिज़्म। आज सोशलिज्म से ज़्यादा कैपिटलिज़्म इतना भारी हो चुका है कि हर जगह लोगों को सिर्फ पैसा 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 दिखाई देता है, ठीक है, जिसके चलते वो पैसों के चलते किस हद तक जा सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगाना हर किसी के बस की नहीं है, ठीक है। कैपिटलिज़्म होना चाहिए, हम भी कैपिटलिज़्म को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इतना नहीं कि अपने देश से बढ़कर करें। देश में होना चाहिए और देश के लिए ही होना चाहिए वो कैपिटलिज़्म, वो बाहर नहीं जाना चाहिए, ताकि जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाएं, एप्पल्स बनाएं या कोई भी फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाएं, वो इंडिया के यूथ के लिए काम आए, इंडिया के देश के लिए काम आए, ना कि अब्रॉड के लिए काम आए। तो मैं ये देखता हूँ तो मुझे बड़ा बुरा लगता है कि यार आज इंडिया के यूथ को क्या हो गया है। हमारे प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट में काम करने से उन्होंने मना कर दिया, इसके चलते कि सैलरी कम है, और वो अब्रॉड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर में अप्लाई कर रहे हैं, वो उसी जॉब के लिए जो कि इसरो प्रोवाइड करा रहा है। तो ये जो ये ड्रेन व्रेन हो रहा है ना, अब जेनजी को समझना होगा कि आप प्लीज़ इस ड्रेन व्रेन के चक्कर से उन्हें, इंडिया में टाइम लगेगा, मैं मानता हूँ, ठीक है, मुझे भी पता है टाइम लगेगा, लेकिन इंडिया भी एक दिन इस लायक हो जाएगा कि अपने यूथों को अच्छी सैलरी देने के लिए कैपेबल है। क्योंकि यहाँ के लोग, तुम्हें पता ही है, जब तक खुद प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, जब तक खुद नहीं जानेंगे, जब तक लोगों के सामने नहीं आएगा, जब तक भरोसा नहीं करते। यहाँ के इंडिया के लोग हैं, जो दिखता है वही बिकता है, अदरवाइज़ वो मानते ही नहीं चीज़ों को। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मुझे बुरी लगी। तो मेरा एक ख़्याल है कि हर इंडियंस को भारत में रह के ही अच्छी क्वालिफ़िकेशन लेनी चाहिए, अपने देश के लिए काम करना चाहिए। जैसे कि इससे अच्छी सीख मैं बताऊँ किसको मानता हूँ, एक चाइनीज़ बंदे को। चाइनीज़ बंदा जाता तो बेशक अब्रॉड है, इवन जापानीज़ को भी जाता तो वो अब्रॉड है पढ़ने, स्पेशली फॉर अमेरिका, लेकिन वहाँ की वो स्किल लेके अपने देश में अप्लाई करता है। और जस्ट अपोजिट इंडिया में, इंडिया के लोग क्या है, यहाँ से जाते तो स्किल लेने ही है, पढ़ने जाते हैं, काम करने, लेकिन वो वहीं स्टे हो जाते हैं। चाइना का लोग ऐसे नहीं करते। चाइना का बहुत अच्छा आर्टिकल्स मैंने पढ़ा था कि 95 यूथ जो होते हैं ना चाइना के, वो अपने देश के लिए काम करते हैं। इसलिए आज चाइना अमेरिका की कोई बात नहीं सुनता है, ठीक है, ना झुकता है उनके सामने। रशिया भी नहीं सुनता, ना ईरान सुनता है।
क्यों? क्योंकि ये लोग अपनी पॉलिसी पे काम करते हैं, अपनी लैंग्वेज में काम करते हैं, अपने देश के लिए काम करते हैं, अपने देश के लोगों के लिए काम करते हैं। इसलिए आज देख लो, हर मामले में चाइना इंडिया से लाख गुना आगे बढ़ चुका है। चाहे टेक्नोलॉजी ले लो, चाहे स्पेस ले लो, चाहे तुम्हारा हेल्थ ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर्स ले लो, आईटी फील्ड ले लो, हर चीज़ में क्या है, चाइना टक्कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ के यूथ को इस टाइप से समझाया जा रहा है कि भाई तू जा तो रहा है बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल तुझे वापस अपने देश के विकास के लिए करना है। अगर यही सोच अगर हर एक यूथ में आ जाए, मैं आपको बता सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ कि आने वाले भारत एक डेवलप्ड कंट्री के नाम से पूरे विश्व में जाना चाहेगा। कोई भी अपना भारत देश छोड़ के नहीं जाएगा, अपने भारत के लिए ही काम करेगा। और यही हमारा लक्ष्य है, स्पेशली मेरा तो यही लक्ष्य है कि आज मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देशवासियों के लिए कर रहा हूँ, और वो मैं करूँगा क्योंकि मेरा एक कर्तव्य बनता है। जहाँ मेरा जन्म हुआ, जहाँ मैंने पढ़ना लिखना सीखा, जहाँ मैंने अपनी स्किल सीखी, मैं उसको कुछ दूँ। और यही मैं इसी उद्देश्य चाहता हूँ कि जितने भी यूथ मुझे देख रहे हैं, चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स हो, चाहे मेरे वो कलीग्स हों, अपने एक दूसरे को मोटिवेट करो कि आप प्लीज़ स्किल सीखो, अब्रॉड से सीख के आओ, लेकिन इंडिया में आके उसको अप्लाई करो, इंडिया के लिए काम करो, ताकि जल्द से जल्द इंडिया एक डेवलप कंट्री बन सके, हर किसी को रोज़गार मिल सके और हर किसी को अच्छी नॉलेज मिल सके। कारण क्या है कि आजकल के जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी अच्छी नॉलेज नहीं दे रहे, जिसके चलते यूथ भटक जाता है, राइट। कुछ ही लोग हैं जो यूट्यूब पे अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन वो कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ़ नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें भी पता अगर मैंने बोला तो मुझे गायब कर दिया जाएगा। और ये बात सच है, जिसमें दो राय नहीं है। जिसके चलते आपने रवीश कुमार का नाम सुना होगा, बहुत जाने माने एंकर हैं, बहुत अच्छे एडिटर रहे हैं NDTV के, आज उनका अपना चैनल है। वो जेन जी को यही समझाना चाह रहे हैं कि रियलिटी को परखो, सच्चाई को जानो कि सच्चाई क्या है। ये नहीं कि किसी ने दिखाया आपने उसको मान लिया, नहीं, तुम पढ़े लिखे हो, समझदार है, नॉलेज तुम्हें भी दिया है, अपने आप को एनालिटिक्स करो, एनालाइज करो कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सही है, देश की सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। वो कभी भी देखना, रवीश कुमार की ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी, वो कभी भी किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ़ नहीं बोलते, वो सिर्फ तथ्य दिखाने की कोशिश करते हैं, यूथ को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये देखो कि एक्चुअली क्या हो रहा है और क्या दिखाना चाहिए, क्या दिखाया जा रहा है। कभी भी देखना उनकी भाषण में, उनके न्यूज़ में है कि वो कभी भी किसी भी गवर्नमेंट को इंडिविजुअली पिंच नहीं करेंगे। वो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि आप ये देखो कि रियलिटी में है क्या और दिखाया क्या जा रहा है। तो यही मेरी अनुरोध है कि यार प्लीज़ अपने देश के लिए काम करो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए काम करो, अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करो, और चाहे कुछ भी हो जाए अपने देश से प्यार करो, अपने माता पिता से प्यार करो, ठीक है। कैपिटलिज्म जो मैं मानता हूँ होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आजकल कैपिटलिज्म बहुत मैटर कर रहा है, आजकल हर जगह कैपिटलिज्म भर चुका है। तो उसका यूज़ सिर्फ अपने देश के विकास के लिए करो, ना कि दूसरे कंट्री के विकास के लिए। लोग समझते हैं अमेरिका में जाके कि कनाडा में जाके मैं बहुत बड़ा तोपचिक बन चुका हूँ, गलतफहमी में जी रहे हो। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, आने वाले इंडिया में 10-15 साल में इतना बड़ी क्रांति आने वाली है, इतना बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है ना, कि जब इंसान आएगा ना इंडिया में तो वो देखेगा कि यार ये इंडिया था जो मैं छोड़ के गया था। बहुत जल्दी आएगा। तो धन्यवाद, आपसे अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द कनेक्ट रहें।